युवा संवाद में गरजे स्वामी आनंद स्वरूप। 2029 तक भारत बन जाएगा हिंदू राष्ट्र। जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो अभियान मेरा मिशन। हर गांव से जाति तोड़ो अभियान की करे शुरुआत। मन से कवि बादशाह प्रेमी ने सुनाई कविता तो लगे ठहाके। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। 2029 तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ लोग कहते थे बाबरी मस्जिद नहीं हटेगी, केवल हटी ही नहीं, वहाँ प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा। कुछ लोग कहते थे कि कश्मीर से धारा 370 हटी तो रक्तपात हो जाएगा, आराम से हो गया। मुस्लिम महिलाओं की 3 तलाक कानून को रद्द कर दिया गया। अब बारी है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की। यह पुण्य कार्य 2029 तक हो जाएगा। उक्त बातें शांभवी पीठाधीश्वर और शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने देवरिया जिले के लाड़ नगर पंचायत के घारी वार्ड स्थित सनराइज मैरिज हॉल में युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो अभियान को हर गाँव में चलाया जाएगा। देश के 36,000 से ज्यादा जातियां समाप्त करने की आवश्यकता है। 2029 तक भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, इसी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जरूरत इस बात की है कि गीता, पुराण और हिंदू धर्म ग्रंथ को पढ़ने और घर में रखने तथा बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है। मेरा मुख्य एजेंडा हिंदू राष्ट्र ही है। केवल चुनाव लड़ने के लिए आया हो तो बेंगलोर में और हरिद्वार में कार्यक्रम क्यों करता। सलेमपुर क्षेत्र हमारा जन्म स्थान है, इसलिए यहाँ भी अलग जगह रहा हूँ। राजनीति शुद्धता का प्लेटफॉर्म है, संस्कार की शिक्षा की आवश्यकता है। 1 लाख युवाओं की फौज तैयार हो रही है। हिंदू राष्ट्र के निर्माण इन युवाओं को बहुत बड़ा योगदान होगा। पाकिस्तान का निर्माण ही इस्लामिक धर्म को पृष्ठभूमि पर हुआ है। जब देश का बंटवारा हुआ तभी हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए था। आज का कायर कल का मुसलमान होगा। हम दावे के साथ कहते हैं 29 में हिंदू राष्ट्र बनेगा। युवा संवाद में दर्जनों युवकों ने स्वामी आनंद स्वरूप से प्रश्न किया, जिसका जवाब उन्होंने दिया। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि जब तक इस्लाम धरती पर रहेगा वैसे ही लड़ता मरता रहेगा। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो तत्काल दंड की व्यवस्था होगी। जैसे हमें जितना अधिकार इस्लामिक देश में है, हिंदू राष्ट्र में उतना ही अधिकार भारत के मुसलमानों को मिलेगा। हम युद्ध लड़ेंगे लेकिन हर हाल में हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेंगे। तिलौली गांव के अंबुज वत्स शर्मा ने कई प्रश्न की झड़ी लगा दी। इस अवसर पर प्रमुख रूप से आचार्य अखिलेश शुक्ला, कवि बादशाह प्रेमी, जिला पंचायत सदस्य अरविंद पांडे, करुणेश सिंह, जिला पंचायत सदस्य जनक कुशवाहा, सुशील तिवारी, सोनू शुक्ला, स्वप्निल द्विवेदी, आदित्य पांडे सहित सैकड़ों युवाओं ने सहभागिता की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय ने किया। पांडे एनडी देहाती। जमाना चल रहा है। देखो, मेरा जो कॉन्सेप्ट है हिंदू युवाओं को लेकर के वो ये है, युवा रक्षक होते हैं। आर्मी में कोई 60 वर्ष के बाद वाला आर्मी है क्या? सीमा पर लगाए गए जो आर्मी के लोग हैं उसमें 24 वर्ष के बाद कोई नहीं रहता है। तो युवाओं की 2 भूमिका। एक तो मैंने पहले ही कहा, बौद्धिक युवाओं की एक फौज जिसको अध्ययन करे, लोगों को शंकराचार्य भगवान के मॉडल पर जाकर के तर्कों से उनको शांत करे और अपने घर वापसी कराए। दूसरा, एक युवाओं की फौज होगी जो युद्ध लड़ेगी, जो जैसे गांव में क्या हमने काली सेना बनाया। भारत के हिंदू राष्ट्र निर्माण में युवाओं का संरचनात्मक और कार्यात्मक ढांचा क्या है और हर राष्ट्र की सफलता का आधार उसकी युवा पीढ़ी है, तो उनकी उपलब्धियां क्या होंगी। महाराज ये 2 प्रश्न आपसे हैं। जहाँ एक तरफ हम सनातनी वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। क्या यह दोहरा रवैया नहीं? क्योंकि अपने ही देश में खालिस्तान ईमान पर हम खुद मुकर होकर देश की विरोधी बात करते हैं। क्या हिंदू राष्ट्र की बजाय हम राम राज्य बनाने का संकल्प दे सकते हैं? और हिंदू राष्ट्र राम राज्य में दोनों अलग अलग शब्द क्या है? तकनीकी को उपयोग मिला रहे थे, वो तकनीकी आज ओवरराइड हो चुकी है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आज पे आप ज़्यादा दिन नहीं, 100 साल पहले भी जाइए तो आपसे और हमारे जो डिस्टेंस है उसको बीच करने के लिए माइक की जरूरत नहीं थी। हम ऐसे ही बोल सकते थे, हमारे आपके पास में जाती आपसे दूर तक भी आते थे। लेकिन आज हमारे पास शक्ति नहीं है कि हम यहाँ से बोलेंगे और आवाज़ इतना दूर तक जाएगी। उसके लिए विज्ञान जरूरी है। जैसे मैंने इजराइल का एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहा था कि आप धर्म के साथ साथ विज्ञान को भी लेके चलिए। अच्छा सुझाव है। तो इस लोकतंत्र को 2 ही तरीके से समाप्त किया जा सकता है। लोकतंत्र समाप्त नहीं करना है, हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। एक तो संवैधानिक प्रक्रिया है
कि हम लोकसभा में जाएं, अधिकतम लोग लोकसभा में आए, हिंदू राष्ट्र बिल लाएं 1947 का मसौदा देखें जिसमें एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना है तो दूसरा हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान होना चाहिए। 1976 के पहले जो 42वां संशोधन हुआ है उस कॉन्स्टिट्यूशन को देखें जिसमें सभी पन्नों पर इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें क्राइम 24 आवर्स के साथ।